मनसा सेवा, डेट है 9 अप्रैल 1986, 9 अप्रैल 1986। सच्चे सेवादारी की निशानी। यहाँ सेवा की परिभाषा के नए रूप में सच्चे सेवादारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवादारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। ऐसी सेवा ना करना अच्छा है जिससे स्वयं भी डिस्टर्ब, दूसरे भी डिस्टर्ब, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण है, सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। तो बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसे समझते हो तो इससे तो एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना, तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा बन गए, ब्राह्मण आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। यह तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। सुख शांति पवित्रता और दूसरी तरफ त्याग तपस्या सेवा संबंध है आपस में। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए कह रहे हैं। सेवा शक्तिशाली सेवादारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। यह सेवा भाव सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना अर्थात शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन कर कर मर जाएंगे। क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, कितना विरोधी हो, कैसा भी विरोधी हो अर्थात रावण से भी तेज हो, माना रावण से भी ऊपर कोई है,
तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा, वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो ये है सेवा भाव। तो बाबा इसमें सेवा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सच्चे सेवादारी की निशानी अर्थात त्याग और नम्रता। पहले है त्याग। त्याग किसका? एक तो नम्रता, नम्रता का त्याग नहीं, नम्रता का त्याग थोड़ा करना त्याग अर्थात नम्रता मन नम्रता धारण करनी है। अहम का त्याग, मान सम्मान का त्याग, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। तो त्याग अर्थात नम्रता जीवन में आनी चाहिए, या इसका उल्टा मान सकता कोई भी। और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय और नशे में दृढ़ता, बाप के ऊपर पूरा निश्चय, दृढ़ता से निश्चय। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। तो बाप दादा निरंतर सच्चे सेवादारी बनने के लिए कहते हैं। माना निरंतर सच्चे सेवादारी अर्थात त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से तो सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। स्लोगन था ना परसों, कौन सा? संतुष्ट माने कौन है? जो खुद भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी करते हैं। उसके पहले क्या था? किसी भी कारण में, किसी भी कारण को निवारण में परिवर्तन करते हैं, स्वयं संतुष्ट रहे, दूसरों को संतुष्ट करते हैं, वही संतुष्ट मणि है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, बाप दादा कह रहे हैं इस सेवा से मुक्त होने के लिए जो स्वयं को डिस्टर्ब करे, दूसरे को डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरे को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। पहले स्वयं को संतुष्ट करे फिर सेवा में आओ तो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। लेकिन बाबा ने कहा ना, कल बोझ के बारे में बताया था मुरली में, क्या बोझ उठाने की आदत पड़ गई है, मजबूर हो गए। बोझ उतारना है, बोझ चढ़ाना नहीं है। माना बाप को बोझ दे दो, देते नहीं है, पकड़ने की आदत पड़ गई है, सूक्ष्म बोझ। तो बाबा कह रहे हैं नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। तो बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है। लेकिन सेवा छोड़ के एकांतवासी बनेंगे, उसमें फिर होगा एकाग्र? चलो दूसरे तो फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा ना दूसरों को, एकांतवासी हो जाएगा तो कितना फायदा होगा। तो जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है। क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। एकांतवासी अर्थात एक के अंत में याद में मना अपना वो निरीक्षण करेगा, चेकिंग करेगा। एकांतवासी में भी फिर ज्ञान योग करने पड़ेगा, बिना उसके नहीं। तो एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है, लेकिन कंडीशन कौन सी तपस्या? तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है।
नहीं तो फिर तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, माने जो शक्तिशाली तपस्या के लिए बाबा कह रहे हैं, तो इसके लिए भी पहले स्थिति तो बनानी पड़ेगी ना। लाइट हाउस माइट हाउस कैसे बनेंगे। तपस्या के साथ मनुष्य सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। मनस्थिति हमारी हलचल में नो अचल अडोल हो, है ना। कल का स्लोगन था ना, देही अभिमानी बनो, बनकर तन मन की हलचल को समाप्त करो तो अचल बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे किसका संबंध है। त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। माना एक फैमिली होगी सुख शांति पवित्रता, ये भी फैमिली आपस में इनका संबंध है। और दूसरी तरफ त्याग तपस्या सेवा, ये भी एक फैमिली होगी, संबंधी है आपस में। तो बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी बनाने के लिए कह रहे हैं, सेवाधारी रूप बनाने के लिए कह रहे हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी क्या करती है, सेवा करती है। पीछे बताया ना, तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मुहूर्त के दर्शन मात्र से ही प्राप्ति की अनुभूति होती है। केवल कोई बैठ ही जाए तो भी उसकी दूसरों को अनुभूति होगी, है ना। एक डाकू था, तो वो डाकू जो था बहुत खूंखार डाकू था। उसके पीछे फिर पुलिस लग गई, बहुत दाढ़ी वगैरह रखी थी उसने, तो पुलिस लग गई। भागते भागते बहुत आगे चला गया और पुलिस भी पीछे लगी रही। अंत में देखा बहुत सारे सन्यासी बैठे हुए हैं, तो जाके वो कंबल तोड़ा था उसने, बैठ गया उनमें। तो लोग आ रहे हैं तो सन्यासी को चरण स्पर्श कर रहे हैं, बहुत चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो उसको भी चढ़ाने लगे। सोचा ये भी सन्यासी होगा, तो बोला ये तो बहुत सेवा, बैठने से कितनी सेवा हमारी हो रही है, भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है। तो वहां से उसने चोरी छोड़ दी, वो डाका डालना छोड़ दिया, लोगों को तंग करना छोड़ दिया, केवल बैठने से सेवा हुई। तो हमको भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है सही हैं। तो बाबा कह रहे तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है ना। लेकिन दृष्टि कौन सी होनी चाहिए। दृष्टि भी बहुत प्रकार की है, गुस्से वाली भी हो सकती है, उससे भी सेवा उल्टी हो जाती है। फिर तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो जो हट से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला रहा है। केवल संगम की तपस्या की और अंत तक पूरे कल्प में इसका प्रभाव चला रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है। सेवा भाव अर्थात, नई परिभाषा, सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। किसी में भी कोई भी कमजोरी है उसका वर्णन करने के बजाय हम स्वयं में संभाले। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव। स्वयं भी सहन करे और दूसरों को शक्ति भी दे, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना अर्थात शक्ति भरना, स्वयं में भी दूसरों में भी, और शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन कर कर मर जाएंगे। आवश्यक है ये मरना, एडवांस पार्टी में जाएंगे मरेंगे तो किसी को जाना एडवांस पार्टी में तो सहन करते ना अच्छी तरह से। तो बाबा कह रहे हैं सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन कर मर जाएंगे, क्या हमें ही मरना है। लेकिन ये मरना नहीं है, तो सबके दिलों में स्नेह से जीना है।
कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। 10 क्या 100 भी हो जाएगा, हो ही जाता है। जिसकी आदत ही वैसे होगी सामने से, तो क्या करेंगे। तो सहन शक्ति का फल और अविनाशी और मधुर होगा, वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे, ये भी भावना नहीं कि मैं सहन कर रहा हूं। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो ये 9 अप्रैल 86 की मुरली से लिया गया है। तो इसमें सेवा के बारे में बाबा कह रहे, जो मनसा सेवा या शक्तिशाली स्थिति बनानी है उसके लिए बाबा ने कहा सबसे पहले क्या चाहिए, सेवादारी की निशानी अर्थात सच्चे सेवादारी की निशानी अर्थात त्याग। त्याग कौन कौन सी बातों का त्याग, अर्थात जीवन में नम्रता हो, मान सम्मान का त्याग, जो पुराने संस्कार है उनका त्याग, और तपस्या अर्थात एक बाप का निश्चय, एक बाप पर निश्चय, और नशा उसमें दृढ़ता हो, पूरा निश्चय, यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। तो त्याग और तपस्या, और भी बहुत सारी चीजों का त्याग, जो व्यर्थ का त्याग या अनावश्यक जो इच्छाएं हैं उनका त्याग। तो बाप दादा निरंतर सच्ची सेवादारी बनने के लिए कहते हैं। सच्चा सेवादारी अर्थात जो त्याग मूर्त, तपस्या मूर्त। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाबा कह रहे हैं, जिस सेवा से हम ना स्वयं डिस्टर्ब हो ना दूसरों को डिस्टर्ब करें, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गण संतुष्ट है। संतुष्टता नहीं, जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। अगर सेवा करने से संतुष्टता नहीं हो रही है तो ना स्वयं को फल की अनुभूति होगी ना दूसरों को अनुभूति होगी। तो इसलिए बाबा कह रहे ऐसी सेवा ना करना अच्छा। उससे पहले अपनी सोच स्थिति को बनाना है, सो निरीक्षण करना है। तो वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरे को। इससे पहले स्वयं अपने को संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। माना हम कैसे संतुष्ट रहे, इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है। कौन कौन सी कमी कमजोरी जो हम संतुष्टता से दूर रह रहे हैं। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, वह अनेक प्रकार का बोझ उठती कला में विघ्न रूप बनता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। वरना संतुष्ट नहीं रह रहे हैं तो पहले से कोई सूक्ष्म बोझ हैं जिनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अनेक प्रकार का बोझ फिर उठती कला में विघ्न रूप बन जाता है। तो बोझ उतारना है, चढ़ाना नहीं है। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है। सोन्नति के लिए इससे एकांतवासी बने, और एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। क्योंकि ठेका कौन सा लिया है, विश्व परिवर्तन का ठेका। तो उस ठेके से पहले तो अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या हमारी तभी फलीभूत होगी जब हमारी स्थिति लाइट हाउस माइट हाउस होगी, तो और शांति और शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाएंगे। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है। मनसा सेवा माना मन से सेवा, दिल से सेवा, मनसा सेवा उसको कहेंगे। अलग नहीं है, नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। कल भी बताया ना उन्हें, सर्व खजानों से संपन्न बन। तो सर्व शक्तियों से संपन्न बन, उसमें कोई भी वेस्ट न जाए। जो कल थे समय, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, दुआएं, पवित्रता, खुशी, ये सारे खजाने
उन खजानों से संपन्न। तो तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना, संकल्प का भी खजाना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। हमारे जीवन में पवित्रता है, सुख है, शांति है, त्याग तपस्या सेवा है, तो सेवा स्वतः होगी, वो स्वतः स्थिति बनेगी। लाइट हाउस, माइट हाउस, शक्ति की किरणें, शांति की किरणों के द्वारा वायुमंडल बनाने के लिए वो मानसिकता स्वतः बन जाएगी। तो बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवादारी बनाने के लिए कह रहे हैं, हर एक को शक्तिशाली सेवादारी बनाने के लिए कह रहे हैं। फिर शक्तिशाली हो जाएंगे तो उनकी दृष्टि भी सेवा करती, तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है ना। तो तपस्वी मूर्त सुख शांति पवित्रता से संपन्न, त्याग तपस्या सेवा की मूर्त, वो कहेंगे तपस्वी मूर्त। फिर उनके दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, यज्ञ में दादियां होती हैं, तो उनकी उपस्थिति से क्या होता है, शांत हो जाते हैं एकदम, मानो ऊपर कोई हमारे है, दर्शन से कितने शांत हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता, तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। जैसे कोई योग में बैठा हो और बहुत अत्यंत सुख में हो, तो उसका चेहरा हर्षित हो जाता है, तो उसको देखने से थोड़ी खुशी तो आती है ना, थोड़ा मुस्कुरा रहा है भी। इसलिए आजकल देखो, कोई भले अंदर में अनुभूति नहीं, तो लेकिन कहीं क्या देती है, ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो वो भी सेवा ही है। कम से कम इतना मुंह बनाया तो है। सामान्य स्थिति में मुंह अलग हुआ, लेकिन योग में बैठेंगे तो खुशी वाला चेहरा हो जाएगा। अटेंशन तो है ना फिर भी। तो बाबा कह रहे तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे कितनी भीड़ हो जाती है। जो हठ योगी है, उनके दर्शन के लिए कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा, सेवा भाव किसको कहा जाता है। सेवा भाव अर्थात क्या बताया था, हाँ, सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। किसी भी कमजोरी का वर्णन नहीं करें, फैलाएं नहीं, बल्कि उनको समाने का भाव। और यही बड़ी साधना है जो हम अपने पेट में पचाते नहीं है। सेवा अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन कर कर मर जाएंगे। क्या हमें मरना है, लेकिन ये मरना नहीं है, तो सबके दिलों में स्नेह से जीना है। मना अगर सबके दिलों में स्नेह बनना है तो सहन करना ही है, मरना ही है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज तलवार हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। सहन शक्ति जवाब ना दे जाए, क्योंकि तो संस्कार ही होते हैं ना। तो बाबा कह रहे सहन करो तो स्नेह से दूसरों के दिलों में जी सकेंगे। वह भी जरूर बदल जाएगा अगर हमारी शुभ भावना कामना है तो। और उसकी जो बात है उसको अगर हम समाते जाएंगे, उसको फैलाएंगे नहीं, तो फिर उनके मन में भी स्नेह पैदा होगा। अगर हम बात को फैलाते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो जरूर होगी, संकल्पों का प्रभाव तो पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी तो कुछ सहन करे ना। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो। क्या रखो,
रहम भाव रखो, इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो एक तो धारणा की बात होगी, एक तो सहन शक्ति चाहिए, दूसरा त्याग तपस्या, और सेवा भाव अर्थात दूसरे की कमी कमजोरियों को समाना। ये सब तपस्या से जुड़ी हुई बातें हैं, मनसा सेवा से जुड़ी हुई बातें हैं। किसी की भी कोई कमी कमजोरी दिखाई देती है तो हम वर्णन नहीं करें बल्कि उसको संभालें। हाँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो रहा है लगता है तो हम बड़ों को बता सकते हैं, फिर उसके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसका समाधान करें नहीं करें। और तपस्या के लिए बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति कैसे बनाओ, लाइट हाउस माइट हाउस है जी, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शांति और शक्ति की किरणों से वायुमंडल को पावरफुल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। और उसके लिए त्याग अर्थात तपस्या हमारी तभी आगे बढ़ेगी, कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। इसमें बताया त्याग अर्थात हमारे जीवन में नम्रता हो, त्याग अर्थात मान शान का त्याग, पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग, छोटी छोटी जो इच्छाएं होती है हद की इच्छाएं उनका त्याग। और तपस्या अर्थात बाबा के ऊपर पूरा निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ स्थिति, तो यथार्थ सेवा कर सकते हैं, तो हम निरंतर सेवादारी बन सकते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं है, हमारे जीवन में त्याग नहीं है, बाबा के ऊपर निश्चय में या उसके ज्ञान में या ड्रामा के ज्ञान में कमी है, तो क्या होगा, फिर स्वयं भी डिस्टर्ब, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे, फिर संतुष्ट मणि नहीं बनेंगे, संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा। सेवा का फल ही है संतुष्टता, और फिर बोझ चढ़ता जाएगा, और ये बोझ पहले का चढ़ा हुआ है, फिर बाबा ने कहा मजबूर 63 जन्मों से मजबूर है, तो बोझ चढ़ता जाएगा। बोझ उतारना है ना कि चढ़ाना है, नहीं तो फिर बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाएगा। इसके लिए पहले एकांतवासी बनो, स्वयं के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए एकांतवासी बनो, स्व की उन्नति करो। अच्छा, तो ये था 9 अप्रैल 1986। तो आज आपका टर्न है ना। ओम शांति।